रिटेल की जॉब होती है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना होता है, लोगों से बात करनी होती है, ठीक है। तो रिटेल से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ये है, डू यू वर्क वेल विद पीपल? क्या आप लोगों के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आंसर क्या होना चाहिए? यस। लेकिन बस हम यस बोल देंगे, ओके, खत्म? क्या आगे भी कुछ और आंसर को बढ़ाएंगे? अच्छे से तो बोलेंगे, लेकिन लाइन क्या ऐड करेंगे आगे, ठीक है। आप लिख बोलेंगे यस आई वर्क वेल विद पीपल, ठीक है, आई लव इंटरैक्टिंग विद पीपल, ठीक है, मुझे लोगों के साथ बातचीत करना, मिक्सअप कर होना, आई लव हेल्पिंग पीपल, इंटरैक्ट करना, उनकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे आंसर करेंगे। तो याद रखना है आपने नीचे एक लाइन ऐड कर हेल्पिंग पीपल, ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू तो ये कहते हैं जब हमें कहना होता है किसी को कि भाग जाओ यहाँ से, तब हम कहते हैं थैंक यू, बस बहुत हो गया, माफ करो, छोड़ दो, अभी तो लेक्चर शुरू ही हुआ है, पहले ही थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है बच्चे वो आपसे ये है, व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट? ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, आपने इसका आंसर ढूंढ के आना है, इंटरव्यू से पहले आपने ढूंढ के रखना है इसका आंसर क्या है। नोट क्यों नहीं कर रहे? करो नोट, कॉपीज निकालो, पेन निकालो, कॉपी निकालो, नोट करो। सभी सभी यस मैम। इतने दुखी मत हो, अभी तो इंटरव्यू देना है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट, ठीक है, आपकी लाइफ की आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बिगेस्ट अचीवमेंट, 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 ACHIEVENT, ठीक है, कि आप लोगों की आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आपने इसका आंसर सोच के रखना है बच्चे कि आप क्या आंसर करेंगे। हो सकता है आपके 10th में 90s में मार्क्स आए हो, वो आपकी अकम्प्लिशमेंट या अचीवमेंट हो सकती है। +2 में अच्छे मार्क्स आए हो, वो हो सकती है। कोई आपने जॉब की हो पहले, वो हो सकती है, ठीक है। कुछ भी जो आपको लगता है, आपने कोई कॉन्टेस्ट जीता हो, कोई मेहंदी कंपटीशन, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन, इसी तरह का कोई कंपटीशन जीता हो, वो हो सकती है, ठीक है। जो भी आपको लगता है मैंने लाइफ में सबसे अच्छा आज तक ये किया है, ठीक है। अगर प्राइज नहीं भी जीता है बच्चे, तो पार्टिसिपेट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो आप पार्टिसिपेशन को भी बता सकते हो कि दिस हैज बीन माय बिगेस्ट अचीवमेंट, आई पार्टिसिपेटेड इन दिस, ठीक है। मैं पहले कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए खुद को बनाया, एंड आई पार्टिसिपेटेड इन दिस कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, डेक्लेमेशन, जो भी आप नाम देना चाहें। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, हैव यू वर्कड इन रिटेल बिफोर? हैव यू वर्कड इन रिटेल बिफोर? क्या आपने पहले रिटेल में काम किया है? ठीक है, हैव यू वर्कड इन रिटेल बिफोर? हैव यू
वर्कड इन रिटेल बिफोर, हाँ रिटेल बिफोर, क्या आपने पहले रिटेल में काम किया है? रिटेल बिफोर, BEFORE बिफोर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बस इतना ही करेंगे, नो बोल देंगे। अच्छा, लेकिन अगर आपको इंटरव्यूअर ऐसे पूछ रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है, और जैसे आप आंसर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इंटरव्यू देने का बिल्कुल मन नहीं है और मैं बस यहाँ ऐसे ही बैठ गई हूँ क्योंकि बोला है इंटरव्यू देने के लिए। मैं पूछ रही हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छे से काम कर लेते हैं? डू यू वर्क वेल विद पीपल? आप बोल देंगे। सपोज करो इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, मैं इंटरव्यू लेने के लिए बैठी हूँ, फर्स्ट बेंच आंसर कर रहा है। मैंने पूछा कि ओके मैम, डू यू वर्क वेल विद पीपल? और आगे से मैम ने आंसर दिया यस सर। ओके मैम, हैव यू वर्कड इन रिटेल बिफोर? नो सर। मैम, डू यू हैव एन एक्सपीरियंस? नो सर। कैसा इंटरव्यू, कितना बोरिंग इंटरव्यू लगेगा, ठीक है। वो बेचारा क्वेश्चन पूछ रहा है 4 लाइनों का, आप आंसर कर लो 1 लाइन में, यस नो यस नो, ठीक है। ऐसे तो नहीं चलेगा इंटरव्यू, आपको ही उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। आप बोल रहे हो कि आपको रिटेल की जॉब करनी है, आप बोल रहे हो आपको बातचीत करने का बहुत शौक है, इसीलिए आप जॉब करना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप लोगों से बात कर सकते हो। अभी आपके सामने 1 या 2 जने बैठे हैं और आप बोल रहे हो यस नो नेवर यस ओके फाइन। ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें हर आंसर के साथ बच्चे उसका रीजन या उसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब आपने बोल दिया, आप 6 जने इंटरव्यू के लिए आए, ठीक है, आपने बोल दिया नो मैम मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 5 और ने बोल दिया, 4 और ने बोल दिया मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। किसी एक ने आंसर को थोड़ा अच्छे से कहा, उसने बोला कि नो सर मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं इसमें काम करना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है, तो मैं लोगों की अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ शॉपिंग में। अब आप खुद सोचो, आप किसी से बात कर रहे हो, आपके सामने 4 लोगों ने यही बोला नो 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 और एक ने बोला ऐसे, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? अपने आप को सिलेक्ट करेंगे ना, ठीक है। पार्शियलिटी करेंगे अपने साथ, हम तो खुद को ही नो वाले को ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई इंटरव्यू के लिए बैठा है बच्चे, आप उसको इतने बोरिंग आंसर्स दोगे तो आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, वो उसको करेगा जो ठीक से बात करेगा, उसकी बात में इंटरेस्ट लेगा। तो आपको आंसर ऐसे ही करना है, नो आई हैव नो एक्सपीरियंस, ठीक है, बट आई लव टू शॉप, ठीक है, मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है, एंड आई लव टू हेल्प पीपल इन शॉपिंग, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं किसी की मदद करूं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, अगर आपको लगता है आप बहुत ही स्मार्ट हैं, सुंदर है, ठीक है, वैसे तो है ही हम, ओके, तो आप बोल सकते हो सर आई हैव वेरी गुड सेंस ऑफ क्लोथिंग, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कपड़े कौन से किसको पहनने चाहिए किसको नहीं, तो मैं लोगों को उनकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हेल्प कर सकती हूँ। क्लास में उबासियां नहीं लेनी है, सोना नहीं है, गिलोरी नहीं है, कॉर्नर वाला बेंच, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको हो सकता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन रिटेल? व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन रिटेल? व्हाई डू यू व्हाई डू यू वांट टू want, W-A-N-T, want to work in retail? Work in retail. क्या करते हैं हम रिटेल की जॉब में? क्यों करना चाहते हैं हम रिटेल की जॉब? हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है अच्छा तो लगता है, लेकिन क्यों अच्छा लगता है? बुरा अच्छा लगता
हाँ हाँ, दोबारा बोलो बच्चे। To gain the knowledge. कौन सी नॉलेज? Knowledge बढ़ जाता है। क्या होगा? और एक्सपीरियंस हो जाती है। ऐसा उसको बोल दो, ऐसे बोल दो, मैं यहाँ एक्सपीरियंस और नॉलेज के लिए आई हूँ, कल को मुझे और अच्छी नौकरी मिलेगी तो मैं तुमको लात मारूंगी और वहां चली जाऊंगी, है ना? मुझे कोई और काम नहीं दे रहा, इसीलिए मैं एक्सपीरियंस के लिए आ गई, वरना मैं तो रिटेल में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। ठीक है, ये आंसर नहीं होना चाहिए बच्चे। आप रिटेल में क्यों नौकरी करना चाहते हैं? आप इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज यू लव सेलिंग। आपको लोगों को चीजें बेचना पसंद है, आपको लोगों से बात करना पसंद है, इसीलिए आप रिटेल जॉब करना चाहते हैं। बिकॉज आई लव सेलिंग। ठीक है, SELLING, सेलिंग। इसके अलावा अगर आप कभी उनके स्टोर में, जो कंपनी इंटरव्यू के लिए आ रही है, अगर आप कभी भी लाइफ में उनके स्टोर में गए हैं, ठीक है, तो आप उनके स्टोर की तारीफ कर सकते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं, सर आई रियली लाइक योर स्टोर, मुझे आपका स्टोर बहुत पसंद है। ठीक है, यू हैव वेरी गुड आइटम्स, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स होती हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वहां पर जॉब करूँ। ठीक है, मुझे सेलिंग करना पसंद है और आपका स्टोर भी मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं वहां पर नौकरी करना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसे आंसर करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सैलरी आर यू लुकिंग फॉर? व्हाट सैलरी, सैलरी SALARY, व्हाट सैलरी आर यू लुकिंग फॉर? Are you looking for? या what salary do you expect? ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग आपको कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए? अब मुझे इसका आंसर बताओ, पहले आप क्या आंसर करेंगे? कितनी? 6,000? 10,000? सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे दो फिगर बताओ, कोई दो जने बताओ, कितनी आपको लगता है कितनी तनख्वाह होगी? अगर आपसे, हाँ, बच्चे देखो, हम क्या बोलते हैं सैलरी को कि जैसे हम, हमारी इच्छा तो होगी कि हमें फर्स्ट सैलरी पे 50,000 दे दे कोई, ठीक है, 50,000 दे दे और मैं आराम से गाड़ी खरीद लूँ, शॉपिंग कर लूँ, ये कर लूँ, लेकिन जो हम सैलरी रेंज है वो कभी मेंशन नहीं करते, हम अमाउंट मेंशन नहीं करते। अगर वो हमसे पूछे कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे उसे फिगर में आंसर नहीं करना है। अगर मान लो मैंने बोल दिया 6,000 और उनकी सैलरी मिनिमम 7,000 है, ठीक है, तो फिर मैं तो घाटे में रह गई। वहां बाकी सब 7,000 ले रहे होंगे पर मैं 6 ले रही होंगी क्योंकि मैंने तो 6,000 बोल दिया था। ठीक है, तो हम कभी भी जब भी सैलरी हमसे पूछी जाए, हम उसकी अमाउंट, उसका फिगर मेंशन नहीं करते। हम बोलते हैं, अगर इसका आंसर आपको देना होगा, आप ऐसे दोगे, सर आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद रखती हूँ, दैट यू विल गिव मी, ठीक है, एप्रोप्रिएट सैलरी अकॉर्डिंग टू दी मार्केट। ठीक है, मार्केट में इस जॉब के लिए, रिटेल की जॉब के लिए जो भी सैलरी स्केल चल रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे उतना तो देंगे ही। ठीक है, आई एक्सपेक्ट टू बी पेड एप्रोप्रिएट रेंज।
ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ठीक ठाक जितने मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पैकेज चल रहा है उस जॉब का, उतने आप पैसे मुझे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम जो बोली है वो पक्का बोली है, हाउ एवर इट इज नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? नहीं पता? यस मैम। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चे? यस मैम। थोड़ी थोड़ी बच्चे, नेगोशिएबल का मतलब होता है कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, मैं इंटरव्यू में हूँ, आपसे पूछ रही हूँ क्वेश्चन कि बच्चे व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, ठीक है, आपने बोला कि मार्केट के हिसाब से इतनी मुझे जितनी आप देंगे उतनी ठीक है। ठीक है, फिर मैं आपको बोल दूं, बता दूं आपको कि मैम मैं आपको 7,000 दे सकती हूँ, 7,000 दे सकती हूँ। ठीक है, या मेरे मन में एक फिगर हो। ठीक है, तो अब ये नहीं कि मार्केट में जो बेस्ट है वो लोग तो 10,000 पे करते हैं, पर मेरी कंपनी छोटी है वो 7 ही दे सकती है। अगर आपको वो जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप बोलेंगे नेक्स्ट लाइन कि सर इट इज नेगोशिएबल। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कम ज्यादा, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब है तो मैं फर्स्ट जॉब पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ। ठीक है, आप मुझे बता दो कितनी सैलरी है, अगर मेरा उतने में होता होगा तो ठीक है, अगर नहीं होता होगा वो भी मैं बता दूँ। नेगोशिएबल मतलब होता है बार्गेनेबल। हम मार्केट में जाते हैं तो हम कई बार बार्गेन करते हैं। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करते हैं ना। हम बोलते हैं भैया ये आपने कितने की लगाई सब्जी, वो बोलता है 40 रुपए किलो। मैं बोलूंगी उसको कि ये तो बहुत महंगी है भैया, मार्केट में तो इतना दे रहे हैं, आप 35 लगा लो, 30 लगा लो। इस चीज को जो हम उसको कम ज्यादा करते हैं इसको हम बोलते हैं बार्गेनिंग। ठीक है, कम ज्यादा करना, इतने का लगा लो, इतने का लगा लो। नेगोशिएबल का मतलब होता है कि हम उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि वो सैलरी जो दे रहा है वो 10,000 नहीं दे पाएगा, मेरी उम्मीद 10,000 की थी, तो मैं उसको बोलती हूँ कि सर इट इज नेगोशिएबल, कम ज्यादा अगर आप बोलेंगे तो मैं कर सकती हूँ। क्या हुआ, समझ में आ रहा है बच्चे? व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, क्वेश्चन ये है। ठीक है, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, या व्हाट सैलरी आर यू लुकिंग फॉर। आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, कि आपको कितनी सैलरी की उम्मीद है। ठीक है, तो आप इसका आंसर ऐसे ही देंगे, आई एक्सपेक्ट बेस्ट इन इंडस्ट्री। आई एक्सपेक्ट बेस्ट इन इंडस्ट्री। ठीक है, however it is negotiable, लेकिन ये negotiable है। ओके, हो गया आप सभी का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है, what are the important qualities, what are the important qualities required for retail job. What are the important qualities required for the retail job? ठीक है, अब मुझे बताइए कि रिटेल में जॉब करने के लिए बेस्ट क्वालिटीज कौन सी चाहिए, हमें क्या क्वालिटीज चाहिए जिससे हमें ये पक्का हो जाए कि हम रिटेल में जॉब कर सकते हैं। Very right. First thing that is needed is communication skills और हाँ listening skills। वहाँ पे किसने लिसन करना है, किसके लिए लिसनिंग स्किल्स क्यों चाहिए होंगे? क्योंकि अच्छी तरह से सुनना चाहिए कस्टमर क्या मांग रही है। हाँ, ओके करेक्ट, हमें लिसनिंग स्किल्स चाहिए। कस्टमर भिंडी मांग रहा है, फिर उसको कद्दू ला के दे दूंगी, ये तो नहीं चलेगा।
ठीक है, तो मुझे अच्छे लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए और To know about the customer's needs. नॉलेज Needs. To know about the customer. नीड्स ऑफ कस्टमर, वेरी राइट, नीड्स ऑफ कस्टमर मुझे पता होनी चाहिए। मुझे और क्या है बच्चे, जिस दुकान में मैं काम कर रही हूँ वहां के प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि ये प्रोडक्ट कितने का है, कितनी देर चलेगा, क्वालिटी कैसी है और किसी कलर में है या नहीं है, ठीक है, वो मुझे पता होना चाहिए। तो एक क्वालिटी जो आपने मिस की वो ये है एज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी जो आपने बोला वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही, वो क्वालिटीज ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आर यू एबल टू वर्क अंडर प्रेशर? Are you able to work under pressure? Students, are you able to hear me? बच्चे आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Are you able to work under pressure? क्या आप प्रेशर में काम कर लेते हैं? इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या आप प्रेशर के अंडर आकर काम कर लेते हैं? तो आंसर क्या होगा? हाँ हाँ, यस, इसका आंसर होगा, ठीक है। पर इसके आगे भी हम एक लाइन ऐड करेंगे। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चे? क्योंकि मुझे नहीं सुनाई दे रही आपकी आवाज। सुनाई दे रहा हूँ। ओके, अब सुनाई दे रही है मुझे, ठीक है। आर यू एबल टू वर्क अंडर प्रेशर? क्या आप प्रेशर में काम कर सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर होगा यस, ठीक है। आप बोलेंगे यस, आई एम एबल टू वर्क, आई एम एबल टू वर्क, आई हैव दी, आई एम एबल टू वर्क, I have the ability to cope with difficult situations. I have the ability to cope with difficult situations. ठीक है, अगर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो, मुश्किल से मुश्किल हालात क्यों ना हो, मैं अपने काम को पूरा करने की क्षमता मेरे में है, ठीक है। कोप करना यानी उसके साथ खुद को मिला लेना, मेरे में ये क्षमता है कि अगर मेरा काम मुश्किल है तो मैं उसको कोप कर लूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे कल भी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन बताया था आपको, व्हाई शुड आई हायर? मैं आपको नौकरी क्यों दूं, ठीक है। अब इसका आंसर जो है बच्चे आप थोड़ा सा मोल्ड करके दे सकते हो। अगर आप रिटेल के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए, रिटेल जॉब में बैठे हो, ठीक है, उसका आंसर आप ये दे सकते हो, मैंने आपको बताया था, एवरीबडी हियर इज बेस्ट या एवरीबडी इज वेरी गुड बट आई एम द बेस्ट, ठीक है, आपने ये लाइन बोली। इसके अलावा आप इसमें अपनी क्वालिटी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सर, I am going to be excellent customer service provider, ठीक है, मैं सबसे बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने वाला या करने वाली हूँ, ठीक है। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स,
ठीक है, ये आपके हो गए आज के रिटेल के क्वेश्चंस, जो जनरल रिटेल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चे जो ये क्वेश्चंस हैं, जो भी आपने चैप्टर्स अभी तक स्टडी किए हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर्स आपने स्टडी किए हैं, वो सभी चैप्टर्स की जो मेन हेडिंग्स हैं, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर सर्विस क्या है, आपको पता होना चाहिए कंप्लेंट मैनेजमेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए कस्टमर लॉयल्टी क्या है। जो भी आपका सिलेबस होगा कोर्स में, ठीक है, कोर्स के आंसर्स या सारे पॉइंट्स हमने याद नहीं करने, बस हमें मीनिंग अच्छे से आता होना चाहिए। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, उनके आंसर्स जब आप प्रिपेयर करेंगे, तो आप साथ में अपनी रियल लाइफ से एग्जांपल्स दें। ठीक है, आपकी रियल लाइफ में कब आपने प्रूव किया आप हार्ड वर्किंग हो, कब आपने प्रूव किया कि आपको लोगों से बात करने का शौक है। वैसे तो आंसर नॉर्मल देंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप एग्जांपल देंगे तो वो ज्यादा सच लगता है कि यस, ये बात जो बोल रहा है ये बिल्कुल सच है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस में आगे रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। ओके, डन। ओके, आपको अगर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन है आपके मन में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। है किसी को या नर्वसनेस?